भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिन से भारत में कोरोना वायरस के नए केस का आंकड़ा 2 लाख की संख्या से पार आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 2,82,000 से अधिक कोविड-19 के नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में एक्टिव केस का आंकड़ा 18,31,000 तक पहुंच गया है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 15.13% हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8,961 पहुंच गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 15 से 18 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन डोज लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इसे लेकर भारत बायोटेक ने एक चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। लेकिन भारत बायोटेक की ओर से बयान आया है कि बच्चों को कोवैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन की डोज दिए जाने की कई रिपोर्ट मिल रही हैं। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि ऐसी कई रिपोर्ट मिल रही हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन के अलावा अन्य कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। भारत बायोटेक ने स्वास्थ्य कर्मियों से स्वस्थ रहने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि उस विशेष आयु वर्ग को केवल कोवैक्सीन का टीका ही दिया जाए। भारत बायोटेक ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एकमात्र स्वीकृत कोविड-19 जैब है जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। कंपनी ने कहा कि हमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग को अस्वीकृत कोविड-19 टीके दिए जाने की अतिरिक्त रिपोर्ट मिली है। एक बयान में कंपनी ने उल्लेख किया कि टीकाकरण के बाद सभी प्रतिकूल घटनाओं की सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय और AEFI प्रतिरक्षा के बाद प्रतिकूल घटना केंद्रों को दी जाती है। भारत बायोटेक के पास AEFI को प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए व्यापक फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम भी है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता के लिए संपूर्ण दैनिक परीक्षण मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त है। वर्तमान में ये बच्चों के लिए स्वीकृत एकमात्र कोविड-19 वैक्सीन है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोविड-19 के नए केस में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार दिल्ली में बीते 24 घंटे में आज 13,000 के करीब नए केस सामने आ सकते हैं। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 24% के पास बनी हुई है। पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। जो 30% चली गई थी, अब वो 22.5% के आसपास आ गई है और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस के नए केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी रेट ने चिंता बढ़ा रखी है।